वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। दुखीए मां पुत भाग दूजा पन्ना नंबर 32। जिंदा नूं देश निकाला। जिंदा दे देश निकाले दे कागज़ उत्ते कौंसल दे 3 मैंबरां दे दस्तखत कराए गए। एक सिख तेज सिंह महाराणी दा सब तो वड्डा वैरी, एक मुसलमान फकीर नूरदीन ते एक मैंबर राजा शेर सिंह दी थां उत्ते ओदे भरा गुलाब सिंह दे दस्तखत कराए गए। क्यों है कि ना रेजिडेंट करी दा घरोगी कानून, जे मैंबर नहीं तां ओदे भरा तो दस्तखत करा लए। इस विच यह भी लिख दिता गया कि जे बनारस विच जिंदा कोई होर साजिश रचेगी तां उहनूं चुनार विच कैद किया जाएगा, जो कैद उस नालों भी सख्त होवेगी। 14 मई 1848 ईस्वी नूं रेजिडेंट दा हुक्म लैके अफसर जिंद कौर कोल शेखूपुरे पुजे। लिखिया सी, मैं अपने अफसरां कप्तान लम्सडन ते लैफ्टिनेंट हुडसन दे नाल कुछ इतबारी पतवंते सरदार भेजदा हां। ਇਹ लोग आप नूं शेखूपुरियों बाहर जाण बारे जो कुछ कहण बिना देर आप ने उहा करना। ਇਹ आप नूं आदर नाल लै जाणगे। आप दा किसी तरह का अपमान करना जां सरीरक दुख देना साडा भाव नहीं। बालक महाराजे दी मोहर वाली यह चिट्ठी जिंदा नूं दित्ती गई। उसने इस भावी दे सामने भी सिर झुका दिता। बड़े धीरज नाल उसने हुक्म पढ़िया ते लिम्सडन नूं पुछया, दसो मैनू कित्थे लै जाओगे। अगों लिम्सडन ने उत्तर दिता, मैनू ये दसन दी आग्या नहीं। हाँ, यही कह सकदा हाँ कि महाराणी दी रखिया दा भार मेरे सिर है, सो आप नूं बड़े आदर ते इज्जत नाल लिजाया जाएगा। अगों महाराणी ने फिर कहा, हुण आदर ते इज्जत दी गल छड्डो, मैं इन्ना ही पुछदी हाँ कि मैनू कित्थे लै जाओगे। अफसोस इस गल दा उत्तर महाराणी नूं ना ही दिता गया। 15 मई 1848 ईस्वी नूं महाराणी जिंद कौर नूं शेखूपुरे दे किले विचों कढ के लै तुरे। सुनीदा है उसनूं लाहौर जाण वास्ते दस्सिया गया सी। एक पासे उसके दिल विच इस तरह के ख्याल उठ रहे सन, भावें मेरी कैद अगे नालों करड़ी ही हो जाए, पर लाहौर विच मैं कदे ना कदे अपने पुत्तर नूं तां देख लिया करांगी। जे शादी नहीं तां चोरी ही सही, मैं अपने पुत्तर नूं वेखण वास्ते दुनिया दे सारे दुख सहेड़ सकदी हाँ। ते दूजे पासे उहदे दिल विच इह डर भी सी कि की जाना मेरे नाल भी गंगा राम वाला हथ होवे। जिस वेले लाहौरों अगाह फिरोजपुर वल वधे तां जिंद कौर ने राह पछाण के लिम्सडन नूं कोल बुला के पुछया, लाहौर लै जाण दी थां तुसीं मैनूं कित्थे लै जा रहे हो। असीं हुण फिरोजपुर वाली सड़क ते जा रहे मालूम हुंदे हां। लिम्सडन ने एक रुखी जही मुस्कुराहट तो बिना इस गल दा कोई उत्तर ना दिता। जिंदा सतलुज दे कंढे ते। जिस वेले सतलुज दे पत्तण ते पुजी तां जिंद कौर सब कुछ समझ गई कि उहनूं कित्थे लै जा रहे ने। दरिया दे उरारले कंढे ते ओह जरा कु अजक गई। इस वेले उहदे ख्यालां विच तूफान मच रहा सी। उहदे एक पासे उहदा अपना देश, अपना राज, अपनी प्रजा ते दूजे पासे सब कुछ दुश्मन दा। उसदा स्वामी दा सल, पुत्तर दा विछोड़ा, राज भाग दा त्याग, सब कुछ देश निकाले दे गम हेठ दबिया गया। ओह निगाह टिकाई सतलुज दे वगदे पानी वल वेख रही सी। इस वेले सूरज छिप रहा सी, मानो उसदे अपने राज दा सूरज ओपरी सरकार दी हद अंदर ओहदे नाल नहीं सी जाना चाहुंदा। डुबदे सूरज दीयां टेढ़ियां किरणां पानी ते पै के लहरां विच अग ला रहीआं सन। जिंदा दी छाती विच भखदे अंगियारियां वांग लहू वन्ने बुलबुले दुखी दिल दे छालियां वांग भर भर फिरदे सन। महाराणी नूं सतलुज दीयां लहरां विच सभरावां दे मैदान अंदर शहीद होए सरदार शाम सिंह वर्गियां दा लहू वगदा नज़र आ रहा सी, जिस विच सिखां शाही दा ताज डुबदा नज़र आ रहा सी। इस मनहूस दिहाड़े पंजाब तो बाहर पैर धरिया ते फिर परत के इस पवित्र देश की धूड़ी परसनी नसीब ना हुई। कुछ दिन फिरोजपुर रख के महाराणी बनारस भेज दी गई। रेजिडेंट की रिपोर्ट। अगले दिन 18 मई 1848 ईस्वी नूं रेजिडेंट ने लिखिया, महाराज दलीप सिंह की माता
महाराणी जिंद कौर नूं कल लोडे वेले मेरे हुक्म नाल शेखुपुर दे किले चों कढ के अफसरां दी निगरानी अंदर फिरोजपुर नूं तोड़ दिता गया। महाराणी दा पंजाब विचों देश निकाला ते गवर्नर जनरल दे एजेंट दी निगरानी विच बनारस विच नज़रबंदी ते ओहदी कैद अते बंदिशां लाउणीआं तां कि ओह अग्गों लई कोई साजिश जां चिट्ठी पत्तर ना कर सके, मेरे ख्याल विच सब तो चंगा ढंग है जो असां इस वेले वरतिया है। अगे फिर अपनी रिपोर्ट विच रेजिडेंट लिखदा है, चंगे भागां नूं रता भी विरोधता नहीं हुई। सारे लोग रजामंदी ते भड़मन सऊ प्रगट कर रहे सन ते यह दिन उन्हां मौतां दा नतीजा सी जो कुछ दिन पहलां गंगा राम ते कान सिंह नूं फांसी देण नाल होईआं। पिछले खत विच रेजिडेंट प्रगट करदा है कि उसका यह क्यास सी कि महाराणी भी ख्याल करेगी कि उसनूं भी उसे बदकिस्मती का मूँह वेखना पवेगा जो उसके निजी वकील मुंशी गंगा राम ने वेख्या, जिसनूं कुछ दिन पहलां फांसी दिता गया सी। इस घटना उत्ते विचार प्रगट करदा होया इवानस बैल लिखदा है, इस तरह महाराजे दी माता ते साडी साथी रणजीत सिंह दी विधवा नूं 2 अंग्रेज अफसरां ते 1 मुसलमान सरदार दी करड़ी निगरानी हेठां फांसी दे झटपट दे तकड़े डर विच देश निकाला दिता गया। अंग्रेज अफसरां ने यह ढंग इस वास्ते इख्तियार किया कि पतवंते घराणे दीआं इस्त्रियां दी इज्जत विच अकारण दखल देण नाल गुसैल सिख सिपाहियां ते आम लोकां दे जज्बात भड़क पैणगे, सो ओह गल होई। जिंदा दे देश निकाले दा लोकां ते असर। डलहौजी ते करी दी मन दी मुराद पूरी हुई। महाराणी दे देश निकाले दी खबर सुन के थां थां सिपाही भड़क उठे ते मुल्तान दी छोटी जिही बगावत एक वड्डा बलवा बन गई। 25 मई 1848 ईस्वी नूं रेजिडेंट गवर्नर जनरल नूं लिखदा है, राजा शेर सिंह दे डेरे तो खबरां आ रहीआं हन कि महाराणी दे देश निकाले दी खबर सुन के खालसा फौज बड़ी बेचैन हो रही है। सिपाही आखदे ने महाराणी खालसा फौज दी माता है। जद ओह जिंदा ते बालक दलीप सिंह ही उन्हां तो दूर कर दिते गए ने तां ओह किहदे बदले लड़न। हुण उन्हां नूं मूल राज दी विरोधता करन दी लोड़ नहीं। जे मूल राज ने उन्हां उत्ते हमला कीता तां ओह सरदारां नूं फड़ लैणगे ते मूल राज नाल मिल जाणगे। इवानस बैल अपनी किताब दे पन्ना 15 उत्ते लिखदा है, राजा शेर सिंह दे डेरे विच जो घिरना ते बेचैनी वध गई है उस नूं खास थां दित्ती जांदी है। पंजाब दे सारे वसनीकां नूं, सब सिखां नूं, असल विच सारी दुनिया नूं चंगी तरह पता लग गया है कि किन्नियां नावाजिब सख्तियां धक्के ते जुल्म नाल फरंगियां ने वड्डे महाराजा रणजीत सिंह दी विधवा नाल बुरा वरताव कीता है। अपनी प्रजा दी माता महाराणी नूं कैद करके हिंदुस्तान विच भेजण नाल अंग्रेज़ां ने सुलह तोड़ दित्ती है। काबल दा हाकम दोस्त मुहम्मद खान एबट नूं लिखदा है, इस विच कोई शक नहीं कि सिख दिनों दिन बड़े बेचैन हो रहे हैं। कईयां नूं नौकरियां तो हटा दिता गया है ते खासकर महाराजा दलीप सिंह दी माता नूं कैद विच सुट्टिया गया ते उस नाल बुरा सलूक किया गया है। इहो जिहे वरतारे नूं सारे मजहबां दे लोग बुरा समझदे हन ते सारे अमीर गरीब इस नालों मौत नूं चंगा समझदे हन। एडविन आर्नोल्ड लिखदा है, महाराणी नूं अपने बालक पुत्र ते परजा पासों दूर करन ते सिखां ने जिन्ना रोस प्रगट किया उस नालों किते वधेरे अपने हिरदियां विच रखदे हन। इवानस बैल एक थां लिखदा है, महाराणी नूं कैद करन ते देश निकाला देण बारे लार्ड डलहौजी दा ऐलान अमन बहाल रखण दे तौर ते नहीं सगों उस नूं सज़ा दे तौर ते सी। मेरे ख्याल विच यह ऐलान ना वाजिब, ना मुनासिब ते बेइंसाफी वाला सी। राणी दा देश निकाला उन्हां सब लोकां दीआं नज़रां विच जिन्हां दा महाराजा रणजीत सिंह दी बादशाही नाल संबंध सी एक कौमी हत्तक सी ते यह राणी दे पुत्तर नूं तख्त तो उतारण ते राज नूं तबाह करन बदले पहला कदम सी। सिद्ध होया कि महाराणी दे देश निकाले ने बहुत थाई फौजां विच अग भड़का दित्ती ते जिथे अजे अग भड़कण विच कुछ देर सी उत्थे धुक रही सी। जिंदा बनारस विच महाराणी जिंद कौर बनारस भेज दित्ती गई। उसकी पेंशन दूजी वार घटा दित्ती गई। जद शेखूपुरे कैद की गई सी तां 2.5 लाख सालाना दी थां 48,000 सालाना कर दित्ती सी।
ਤੇ बनारस पहुंचण ते 12,000 माहवार रहण दित्ती गई। कहा गया महाराणी अपने नाल बहुत सारे गहने ते नकद रुपया लैके गई है, पर भरोवाल दी सुलाह वेले भी तां यह सब कुछ महाराणी दे कोल ही सी ते उस अहदनामे विच इहो जिही कोई शर्त नहीं जिस नाल महाराणी दी पेंशन घटाई जा सकदी। पर जदों झगड़ा तगड़े ते माड़े विच होवे उदों अहदनामे दे कागज़ रद्दी दे टुकड़ियां बराबर हुंदे हन। बनारस विच महाराणी दी निगरानी ते मैकग्रैगर थापिया गया। 30 जून 1848 ईस्वी नूं रेजिडेंट ने जिंदा बारे मगरों चिट्ठी लिख घल्ली। साजिश बारे कुछ चिट्ठियां ने, पर कहा नहीं जा सकता कि ओह सच्चियां ने जां झूठियां। जे सच्चियां ने तां महाराणी बड़ी घिरना भरी साजिश विच फसी हुई है। लाहौर विच जो जरूरी कागज़ पत्तर मिले हैं उन्हां विच महाराणी दीयां कुछ असली चिट्ठियां भी हैं। पंजाब विचों झटपट देश निकाला दे देण दे कारण ओह उसनूं दित्तियां नहीं गईयां। जिंदा दी तलाशी। इन्हां शक्की चिट्ठियां जिन्हां बारे मैकग्रैगर ने मन्निया कि जिंदा निर्दोष है दे गुनाह विच महाराणी नूं सज़ा दे दित्ती गई। गवर्नर जनरल डलहौजी दे हुक्म नाल 14 जुलाई 1848 ईस्वी नूं महाराणी दे गहणे 50 लाख दे ते 2 लाख नकद खो लिया गया। इत्थे ही बस नहीं, एलन ते स्टैनली दो मेमा कोलों जिंद कौर ते उस दियां दासियां दी सारे कपड़े उतार के तलाशी की गई। अंग्रेज कौम जो दुनिया भर विच अपने आप नूं भड़मन सऊ ते तहजीब विच सब नालों अगे दसदी है, उसदा एक मुदब्बर हाकम लार्ड डलहौजी अपने मोए मित्र रणजीत सिंह दी विधवा दी पत लाउणों ना झिझकिया। ओह महाराणी जिंद कौर जो पति दा सुरगवास होना, पुत्तर दा विछोड़िया जाना, राज भाग दा खुसना ते बिना गुनाहों देश निकाला मिलना धीरज नाल सह गई सी, पर बेपत्ती नूं ना सहा सकी ते फुट फुट के रो पई। तलाशी विच जिंद कौर दे सूटकेस वाले कपड़ियां विचों 33 चिट्ठियां संबंधियां वल्लों लिखियां होईयां निकलियां। मैकग्रैगर मानदा है कि इन्हां विचों अंग्रेज़ां विरुद्ध बू तक भी नहीं आउंदी सी। जिंदा दा गुनाह कोई नहीं सी, पर की उसदा इन्ना ही गुनाह थोड़ा सी कि ओह बेगुनाह सी। उसदी कैद अगे नालों सख्त कर दित्ती गई ते पेंशन माहवार 1000 ही रहण दित्ती गई। चतर सिंह ते शेर सिंह दी बगावत। हुण पंजाब विच सिपाहियां दे दिलां विच बलदी अग ते तेल पाउण वाली कसर पूरी हो चुकी सी। यह खबर सुनी तां अंदरों अंदर धुख दी भांबड़ बन के बल उठी। उधरों रेजिडेंट ने महाराजा दलीप सिंह दे विआह दा दिन पक्का करनों ना कर दित्ती, सो सारे पश्चिमी पंजाब विच फौजां ने बगावत कर दित्ती। हजारे विच सरदार चतर सिंह अटारी ते मुल्तान विच उसदे पुत्र राजा शेर सिंह ने बगावत कर दित्ती। 14 सितंबर 1848 ईस्वी नूं राजा शेर सिंह ने हेठ लिखिया ऐलान कढ़िया। सारे पंजाबियां ते होरनां लोकां तो यह गल लुकी हुई नहीं कि सचखंड वासी महाराजा रणजीत सिंह दी विधवा महाराणी जिंद कौर उत्ते फरंगियां ने किस तरह अत्याचार किया है। उसदी जो बेपत्ती कीती है ते प्रजा उत्ते फरंगियां ने जो सख्तियां कीतियां हन, ओह भी किसे कोलों गुझियां नहीं। पहलां तां पंजाबियां दी माता जेही राणी जिंद कौर नूं देश निकाला दे के सुलह तोड़ी है, ते दूजी गल साडे महाराजा रणजीत सिंह दी संतान वर्गे ਸਿੰਘਾਂ उत्ते अजिहा अन्याय ते जुलम कीता है कि असी धर्मों भी हीन हो गए हाँ। तीजी गल सिख राज दी पहली वडियाई नहीं रही, सो हुण की वेखदे हो? आओ अपने सरबंस दी रखिया वास्ते एक हो जाओ। शेर सिंह दीयां लड़ाइयां। यह है जिसनूं सिखां दी दूसरी लड़ाई आखदे हन। राजा शेर सिंह दे बागी होण नाल 30-32 हज़ार फौज बागी हो गई। लार्ड डलहौजी दी मन दी मुराद पूरी हो गई। पंजाब दे एक हिस्से विच खुली बगावत हो गई, जिस बहाने ओह पंजाब नूं हड़प कर सके। लार्ड गफ सरकार अंग्रेजी दा प्रधान सैनापति बड़ी तगड़ी फौज लैके महाराजा दलीप सिंह दे मुल्क विच वड़िया। राजा शेर सिंह नाल 4 तगड़ियां लड़ाइयां होईयां। रामनगर 22 नवंबर 1848, सैदलापुर 4 दसंबर, चेलियांवाली 13 जनवरी 1849, गुजरात 21 फरवरी 1849 ईस्वी। पहलियां तिन्नां विच सिखां दा पासा भारा रहा।
पर चौथी लड़ाई गुजरात विच बारूद सिक्का मुक्कण दे नाल सिख हार गए। इत्थे हारना ही सी कि डलहौजी दी सरकार ने सारे अहदनामे ते ऐलानां दे करार भुल के अपनी रखिया विच लए होए बालक महाराजा दलीप सिंह दे मुल्क ते कब्जा कर लिया। गुजरात विच हार के नस्से होए सिखां नूं 14 मार्च नूं रावलपिंडी घेर लिया। सिपाहियां नूं हथियार खो के घरों घरी घल दिता गया ते वड्डे वड्डे सरदारां नूं कैद कर लिया गया। सारे पंजाब विच अमन हो गया। हुण इंसाफ दा वेला आया, पर राजनीति की ते इंसाफ की। फिर डलहौजी तो इंसाफ दी आस। जिस दलीप सिंह नूं गवर्नर जनरल ने भरोवाल दी सुलाह अनुसार अपनी रखिया विच लिया होया सी, जिस महाराजे दे नाम थल्ले मुल्तान ते शेर सिंह दीयां लड़ाइयां लड़ियां गईयां सन, जिस बालक दलीप सिंह नूं डलहौजी अपना पुत्तर आखदा सी, उसे 11 साल दे निर्दोष ते मासूम दलीप सिंह दी गर्दन उत्ते डलहौजी ने कलम दी छुरी चला दित्ती। 29 मार्च 1849 ईस्वी नूं पंजाब दी जब्ती दा ऐलान कर दिता गया। 28 मार्च नूं एलियट डलहौजी दा ऐलान लैके लाहौर आया। उसने कौंसल दे कुछ मैंबरां तो डरा धमका के रात नूं सुलाह ते दस्तखत करा लए। अगले दिन 29 मार्च नूं दरबार होया, जिस विच बालक महाराजा दलीप सिंह नूं अंत दी वार सिख राज दे सिंघासन ते बिठाया गया। सब सिख दरबारी मातमी कपड़े पहन के आए हुए सन। एक पासे सिख ते एक पासे अंग्रेज कर्मचारी बैठे हुए सन। लार्ड डलहौजी दा लम्मा सारा ऐलान पढ़िया गया ते फिर आखिरी अहदनामे दीयां शर्तां सुनाईयां गईयां, जो इस प्रकार सन। आखिरी सुलाह दीयां शर्तां। पहली, महाराजा दलीप सिंह अपने वल्लों, अपने वारसां वल्लों ते अपने उत्तर अधिकारियों वल्लों पंजाब राज दे सारे हक ते दावियां नूं त्यागदा है। दूजी, लाहौर दरबार सिर सरकार अंग्रेजी दा जो कर्जा है, उस बदले ते इस लड़ाई दे खर्चां बदले लाहौर रियासत दी हर तरह दी जायदाद जिथे भी होवे सरकार अंग्रेजी जब्त कर लवेगी। तीजा, कोहिनूर हीरा जो महाराजा रणजीत सिंह ने शाह सुजा कोलों लिया सी, लाहौर दा महाराजा इंग्लैंड दी मलका दी भेंट करेगा। चौथी, महाराजा दलीप सिंह अपनी अपने संबंधियां दी ते रियासत दे नौकरां दी सहायता लई ईस्ट इंडिया कंपनी पासों एक रकम पेंशन लवेगा, जो कंपनी दे रुपए 4 लाख तो घट ते 5 लाख तो वध नहीं होवेगी। पंजवीं, महाराजे दी इज्जत ते सन्मान कायम रखिया जावेगा। ओह महाराजा दलीप सिंह बहादुर दा खिताब रखेगा ते ओह अपनी उम्र भर उपर दसी पेंशन दा उन्ना हिस्सा लिया करेगा जो उसनू जाती तौर ते दिता जावेगा। पर जे ओह अंग्रेज़ां दा ताबेदार रहेगा ते उत्थे रिहाइश रखेगा जिथे गवर्नर जनरल उस लई थां तजवीज़ करे। रिजेंसी दे कमिश्नर ने सुलाह दा कागज अगे किता, जो तेज सिंह ने फड़ के महाराजा दलीप सिंह दे पेश किता। उसने बड़ी छेती नाल कागज फड़िया ते उपर दस्तखत कर दिते। जिस काली नाल उसने दस्तखत किते मालूम हुंदा है कि ओनू समझाया गया सी कि ढिल करन नाल काम असलों विगड़ जाएगा, ते यह भी प्रगट हुंदा सी कि बालक होण दे कारण उसनू इन्ना ज्ञान नहीं सी कि ओह बादशाही तख्त तो उतार के धुएं दा फकीर बनाया जा रहा है। सुलाह दे कागज ते दस्तखत कराउण वाला कमिश्नर आप मानदा है। कागज महाराजे दे हवाले किते गए, जिसने झटपट उस उत्ते दस्तखत कर दिते। जिस फुर्ती नाल उसने कागज फड़े सब नू हैरान करन वाली गल सी, ते इस तों प्रगट हुंदा है कि ओहदे सलाहकारां ने ओनू सिखाया होया सी कि उसने रता भी देरी कीती तां इन्हां दे बदले विच इस तों भी घट फायदे वालियां शर्तां उहदे सामने रखियां जाणगीआं। इवानस बैल लिखदा है, असीं जाणदे हां कि उहदे सलाहकारां नूं धमकी दित्ती गई सी कि शर्तां ना प्रवान करन ते उहनां दे शहजादे दे देश निकाले दा ते तबाही दा हुक्म दिता जावेगा। महाराजे ने जिस ख्याल, जिस फुर्ती, जिस काली ते बेचैनी नाल कागजां नूं फड़िया ते दस्तखत कीते, इन्ना कहना ही काफ़ी है कि ओह 11 साल दा बच्चा सी ते इहो जिहे मामलिਆਂ विच अपनी राय प्रगट करन दे काबिल नहीं सी। ऐलान पढ़िया गया, अहदनामे ते दस्तखत हो गए ते बालक महाराजे नूं खालसाई तख्त तो सदा वास्ते उतार दिता गया। उस वेले धर्म ते इंसाफ डलहौजी दी नीति दे सामने सिर झुकाई रो रहे सन। दूजा कांड जिंदा बनारस विच।
ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਗ੍ਰੈਗਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਏ ਸਾਂ। 14 ਜੁਲਾਈ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਭਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ 1000 ਮਹੀਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 12,000 ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਗਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਵਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਊ ਮਾਰਚ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕੀਲ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੇ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਿਊ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨਿਊ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਊ ਮਾਰਚ ਬਨਾਰਸ ਆਇਆ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 2000 ਮਾਹਵਾਰ ਖਰਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਕਗ੍ਰੈਗਰ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਕਗ੍ਰੈਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਰਕਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। हर चंद में झुक झुक के किए सैकड़ों सजदे, पर खम ना हुई उस बुते मगरूर की गर्दन। फिर न्यू मार्च ने कलकत्ते सुप्रीम कोर्ट विच अपील की, पर उत्थे भी कोई ना सुनी गई। फिर उसने महाराणी नूं वलायत विच कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स पास बेनती करन दी सलाह दित्ती ते इस काम दे खर्च वास्ते 50,000 रुपया मंगिया। पर जे महाराणी 50,000 रुपया देण जोगी हुंदी तां फिर 1,000 वास्ते डलहौजी सामने क्यों तरले करदी। सो यह रोना धोना इत्थे दा इत्थे ही रह गया। पेंशन 1,000 ही रही। ज्यों-ज्यों पश्चिमी पंजाब विच बगावत दी अग जोर फड़दी गई, त्यों-त्यों महाराणी दी कैद सख्त हुंदी गई। 13 जनवरी 1849 नूं चेलियांवाली दे युद्ध विच अंग्रेज फौज दा बहुत बुरा हाल होया। इस दे नतीजे वेख के अंग्रेज जरनैल बहुत घबरा रहे सन ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਊਂਟੇਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 1849 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਬਾਰੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਜੇ ਭਲਾ ਸਿੱਖ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੱਕੇ ਸਬੱਬ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੜ ਲਿਆ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦਾ ਚੁਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 29 ਮਾਰਚ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1849 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ
उसदी सिख कौम दी ताकत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी सी, सो बहाना भी ना टोलना पिया। चुनार किले दी कैद किन्नी करड़ी सी, इस गल तो ही समझा जा सकदा है कि ओह जिंद कौर जो इन्ने अनर्थ ते अत्याचार हौसले नाल सहारदी आई सी, ओह इत्थे कुछ दिहाड़े भी ना कट सकी। मन मर्जी दी खुराक ते रिहाइश तां एक पासे रही, ओह अपने नौकरां जां पहरेदारां नाल गल तक नहीं सी कर सकदी। ਉਹਦੇ कैदखाने दे उदाले बड़ा सख्त पहिरा सी। ਇਹ ओह जिंदा है जो एक दिन शेरे पंजाब दे मेलां दी सरदार सी ते अज पत्थर दियां सख्त कंधां विच घिरी होई मूहों हाय तक नहीं सी कढ़ सकदी। ना तड़पने की इजाजत है, ना फरियाद की है, दम घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे से याद की है। जिंदा दे अंदर दुखां दे भांबड़ बलदे सन, बीतियां यादां दिल विच अंगियारियां वांग भखदियां सन। ओह उठदियां आही नूं अंदर रोकदी सी तां अंदर सड़दा सी, जे बाहर कढ़दी सी तां बाहर सड़दा सी। ओहदे दुखां दा दारू कोई नहीं सी रहा, ओह आप ही दुख रूप बन चुकी सी। तबीबों को क्या पूछूं इलाज दर्दे दिल अपना, मर्ज जब जिंदगी खुद हो तो फिर उसकी दवा क्या है। ओह कमसान दे तारियां वल वेखदी, किसे काली बदली नूं पाड़ के विचों कोई तारा डलकदा दसदा तां रीसो रीस उसदियां कालियां अखां विच भी हंझू डलक पैंदे। ओह नेतर भर भर पलटदी कि किवें हिक विच लगी बुझे। ओह आपे रोंदी ते आपे चुप कर जांदी। ਇਹ ओह जिंदा है जिस दे चेहरे ते आई मुस्कुराहट शेरे पंजाब वास्ते अमृत जीवन हुंदी सी, जिस दियां अखां विच आए दो हंझू पृथ्वी कंबा दिंदे सन, जिस दे मत्थे ते पए वट अनेका योधियां दियां कमानां झुका दिंदे सन। पर अज ना उस दे हासियां विच कोई करामात है, ना हंझूआं विच कोई तासीर। हंझू भी सदा इक्के भाव नहीं विकदे, कदे मोतियां तो महंगे हुंदे ने ते कदे तरेल दियां बूंदां तो भी सस्ते। किले दियां कंधां नाल खैंदियां नदी दियां लहरां वल्ले ओह वेखदी ते सोचदी, इन्हां कई बन्ने ढाए हन, कई पिंड रोड़े हन, कई बेड़ियां डोबियां हन, कई जानां बर्बाद कीतियां हन, पर इन्हां नूं कोई सज़ा नहीं दिंदा। ਇਹ ਇੰਨੇ पाप करन उत्ते भी आज़ाद हन, पर मैं कोई गुनाह नहीं कीता ते फिर भी कैद हाँ, क्योंकि मैं कैद रहना प्रवान कर लिया है ते यह कैद रहना नहीं मानदियां। ठीक है, बंदी खाने केवल उन्हां वास्ते हन जो बंदी रहना प्रवान कर लैण, पर की मैं इस कैद विचों आज़ाद नहीं हो सकदी। जिंदा चुनार विचों नस गई। 18 अप्रैल 1849 दी अद्धी रात ओह उदासी संतनी दा भगवा वेस करके किलियों बाहर निकली। पहरे वाले ने पुछया कौन है, तां जिंदा ने अगों उत्तर दिता, मैं जंगल विच रहण वाली एक उदासी संतनी हाँ। महाराणी ने धर्म उपदेश लैण वास्ते मैनू सद्दिया सी। उसनूं उपदेश दे के मैं जिस तरह चोरी रात नूं आई सां उसे तरह चोरी बाहर जा रही हाँ। पहरेदार डर नाल कंब उठिया। ओह सोचदा जे हकूमत नूं पता लग गया कि कोई बाहरों महाराणी नूं मिलण आउंदा है तां पता नहीं की सज़ा मिले, सो चंगा है कि जिवें यह चोरी आई है उसे तरह चली जाए ते किसी दूसरे नूं पता न लगे। सो उसने मुड़ के ना आउण दी ताड़ना करके जिंदा नूं बाहर चली जाण दिता। पहरेदार दा डर महाराणी दी रिहाई दा वसीला बनिया। महाराणी किलियों बाहर होई ते वगदी नदी विच छाल मार दित्ती। लहरां नाल लड़दी ते अपनी किस्मत नाल घोल करदी ओह नदियों पार होई। सूरज चढ़िया, सारे चानण हो गया, पर जिंदा दे जीवन पंध विच अगे नालों भी वधेरा हनेरा वध गया। उसनूं सुझदा नहीं सी कि ओह किधर जाए। चुनार विचों जिंदा दे नस जाण दी खबर जंगल दी अग वांग सारे खिलर गई। सिपाही थां थां उसदी भाल विच फिर रहे सन। दूरों दरख्तां दे हिलदे परछावें भी महाराणी नूं उसदी भाल विच फिर रहे अंग्रेजी सिपाही भासदे सन। बिरछां विच दी छां छां करदियां लंघदियां पौण दे बुल्लियां विचों उसनूं वैरी दी गोली दी आवाज़ आउंदी। जरा को पत्तर भी हिलदा तां शिकारी दे डर नाल टुੱਟੇ होए परां वाले पंछी वांग उसदी छाती धड़कन लग पैंदी। ओह दिने झाड़ियां विच लुक के कटदी ते राती पंध पै जांदी। पांदी तुरिया जा रहा सी, पर उसनूं आप नूं भी पता नहीं सी कि ओहने पहुंचना कित्थे है।
सुन्नी दुनिया विच इकल्ली जिंदा जा रही सी। उहदे संबंधी, उसदे अपने, उसदे नसीब, उसदे भाग सब साझा तोड़ गए सन। स्याह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है कि तारीकी में साया भी जुदा होता है इंसान से। सारे साथ छड़ गए ते केवल दुख ते गम ही नाल रह गए। अखीर आया जो वक्त बद तो सब ने राह ली अपनी। हजारों सैकड़ों में दर्दो गम दो आशना ठहरे। जिंदा नेपाल विच अंत भटकदी जिंदा नेपाल जा पहुंची। नेपाली सिपाहियां ने पंजाब दीयां लड़ाइयां विच अंग्रेज़ां दी बड़ी मदद कीती सी। जिंदा नूं उन्हां दा नाम सुन के अग लग उठदी सी। ओह नेपाल नूं अपना वैरी समझदी सी, पर जदों होर कोई आसरा ना रह गया तां जिंदा नूं रोटी बदले उसे नेपाल दे राणा जंग बहादुर अगे झोली अड्डनी पई। कुदरत दे रंग ने हीरे ते मोती दान करन वाले कदे रोटी दी भिक्षिया मंगदे फिरदे हन। जिस शेरे पंजाब दी धाक सारी दुनिया ते पई हुई सी, जिस दे बूहे उत्ते वड्डे बादशाहां दे राजदूत यराने वास्ते बेनती करन लई खले रहिंदे सन, जिस दी मित्रता नूं अंग्रेज सुभाग समझदे सन, जिस दी तेग ते देग दोवें मशहूर सन, जिस दे दान नाल कंगाल शाह हो गए सन, जिस दे राज विच भुखा कोई नहीं रहा सी, अज उसे शेरे पंजाब दी महबूबा महाराणी जिंद कौर फकीरनी वांग झोली अड्ड के राणा जंग बहादुर दे सामने रोटी दी भीख मंग रही सी। जिंदा नूं गुजारा दिता गया। दुखी जिंदा दे हाल उत्ते राणा जंग बहादुर नूं तरस आ गया। उसने अपने राज विच उस अभागणी नूं आसरा देना मान लिया। 20,000 रुपया सालाना अपने खजाने विचों महाराणी दे निर्बाह वास्ते नियत कर दिता, पर नाल ही महाराणी नूं खटमंडू नेपाल विच रहण वाले अंग्रेज रेजिडेंट दी निगरानी विच दे दिता। इत्थे ओह 12 साल कैद रही। जिंदा नेपाल चली गई। डलहौजी दे यह भी दिल दी हुई। ओह 1 मई 1849 ईस्वी दे खत विच लिखदा है, जिंदा चुनार विचों नस गई है। ओह नेपाल चली गई तां पेंशन बंद कर दित्ती जावेगी। ओहदे कोल पैसा नहीं, ओह साडा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। भरोवाल दी सुलाह विच महाराणी नूं 2.5 लाख सालाना पेंशन देनी कीती सी, जो बनारस आउण ते 12,000 रुपया सालाना रहन दित्ती गई। भला होया कि उस 12,000 तो भी छुट्टी हुई। महाराजा दलीप सिंह ते उसदी रहणी। दलीप सिंह 5 साल 11 दिन दा सी जद महाराजा शेर सिंह दे कतल होण उत्ते सिखां दा बादशाह बनिया। उसे समय तो उसदी उच्ची सिक्ख्या दा प्रबंध आरंभ कर दिता गया। 2 विद्वान ग्रंथी उसनूं पंजाबी, गुरमुखी ते धार्मिक विद्या देण वास्ते नियत किए गए। हर रोज़ दोवें वेले ओह गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ सुनदा। नेम नाल उसनूं शब्द दी कथा समझाई जांदी। अमृत वेले ओह गुर कीर्तन सुनदा ते संध्या नूं रहरास दे पाठ विच बड़ी शरधा नाल बैठदा। पुरातन सिखां ते गुरुआं दे कारनामे ओह बड़े चाह नाल सुनदा हुंदा सी। एक उस्ताद मौलवी उसनूं फारसी पढ़ाया करदा सी। उसदी हर तरह दी सिक्ख्या महाराणी जिंद कौर दे प्रबंध हेठ सी। इस वास्ते ओह ओनूं हर तरह चंगा ते योग महाराजा बनाउण दे यतन करदी सी। महाराजे दी उम्र दे 60 सिख लड़के उसदी खेड दे साथी सन। ओह फौजी वर्दी विच जंगी खेडां ते कवायद करदे ते महाराजा उन्हां दा सैनापति हुंदा। लड़कियां तो फोकियां लड़ाइयां करा के महाराजे नूं युद्ध विद्या सिखाई जांदी। बंदूक दा निशाना, तलवार चलाउणी, घोड़े दी सवारी ओनूं नित सिखाई जांदी सी। 20 दरबारी डॉक्टर महाराजे दी अरोगता दी संभाल वास्ते नियत किते होए सन। ਉਹਦੇ शरीर की राखी वास्ते बाडीगार्ड 200, घोड़सवार 2 कंपनियां पैदल ते 1 तोप हुंदी सी। जद ओह हाथी ते चढ़ के सैर जांदा सी, गरीबां दी भीड़ विच रुपए सुट्टिया करदा सी। हर महीने दी संगरांद नूं महाराजे दा भार करके कदे अनाज, कदे तेल, कदे घिओ, कदे धात दान किया जांदा। दुशहरे नूं वड्डे खुले दरबार विच सरदारां ते जागीरदारां कोलों नजराने लए जांदे ते योग अधिकारियां नूं इनाम दिते जांदे। अगस्त 1847 तो पिछों 7 अगस्त 1847 तो पहला दलीप सिंह दी रोजाना जिंदगी विच कोई फर्क नहीं सी पिया।
तेज सिंह दे तिलक दी घटना दे पिछों सारा ढंग कुछ बदल दिता गया। 9 मार्च 1848 ईस्वी नूं फ्रैडरिक करी पंजाब दा रेजिडेंट बनिया। उसदे आउण उत्ते दलीप सिंह दे रहण सहण विच वधेरा फर्क पै गया। करी ने दलीप सिंह नूं अंग्रेजी पढ़ाउण वास्ते 2 उस्ताद मैलवल ते रिचर्ड पॉल्क रख लए। बगावत समय अप्रैल 1849 ईस्वी विच बगावत हो गई, जो वेले सिर ना दबाउण कारण दिनों दिन वधदी ही गई। सारी गड़बड़ समय लाहौर विच पूरा अमन रहा। उधर एबट दे कारण हज़ारे विच सरदार चतर सिंह नाल झगड़ा वध गया। 29 अगस्त 1848 ईस्वी नूं मुल्तान तो मेजर एडवर्ड्स ने रेजिडेंट नूं चिट्ठी लिखी, महाराजे की अच्छी तरह राखी करो, क्योंकि शमशेर सिंह कहता है कि जदों महाराजा शालीमार बाग विच जां किते घोड़े ते सैर कर रहा होवेगा, सरदार चतर सिंह महाराजे नूं चुक के लै जाण दी कोशिश करेगा ते फिर दलीप सिंह नाल लड़ाई करन दे साथों कारण पुछेगा। दलीप सिंह नाल असां सुलह कीती हुई है। गुलाब सिंह ते होर नौकर। उपरली चिट्ठी पहुंचदियां ही रेजिडेंट ने दलीप सिंह दे सारे देसी नौकर हटा दिते ते ओपरे उन्हां दी थां ला दिते। किले ते महाराजे दे महल दी राखी वास्ते अंग्रेजी रेजिमेंट ला दिती। सरदार चतर सिंह अटारी वाले दा छोटा पुत्र गुलाब सिंह हर वेले महाराजे दे कोल रहिंदा हुंदा सी। रात भी ओह महाराजे दे कोल सौंदा सी। ओनू महाराजे तो निखेड़ के कैद कर दिता गया। इन्हां तब्दीलियां तो दलीप सिंह समझदा सी कि बाहर कुछ हो रहा है, नहीं तां इस लड़ाई दे हाल उसनू नहीं दसे जांदे सन। आखिरी ऐलान ते दलीप सिंह। अंत लड़ाई खत्म हो गई ते गवर्नर जनरल डलहौजी का आखिरी ऐलान लैके इलियट लाहौर पुजा। 29 मार्च 1849 नूं ओह ऐलान दरबार विच इलियट ने अंग्रेजी विच पढ़िया, फिर उसका उल्था फारसी ते हिंदी विच करके सुनाया गया। महाराजा दलीप सिंह उदों 10 साल 6 महीने 29 दिन दा सी, सो ओह उस ऐलान दे अर्थ समझ ना सकिया ते केवल नौकरां दे आखण उत्ते उसने सुलह ते दस्तखत कर दिते। जिन्ना कु ओह समझदा सी उसदे ख्याल विच अहदनामे दीयां शर्तां सख्त सन। सर जॉन लॉगन, जो सुलह पिछों कई साल महाराजे दा रखवाला रहा, लिखदा है, बालक महाराजा होर तां कुछ नहीं समझ सकिया, पर यह जरूर अनुभव करदा सी कि उस उत्ते लाइयां गईयां शर्तां बड़ियां करड़ियां ते मारू हन। खास कर उस वल्लों बिना किसी गुनाह कीते दे ओहदा तख्त खोया जाना निरा उन्हां लोकां दीयां दगेबाजियां दे कारण जिन्हां नूं असां अंग्रेज़ां ओहदे उदाले ताकतवर बना दिता सी। सरकार अंग्रेजी की रख्या विच आउण तो पहलां दी डावाडोल हालत विच ओह जिन्हां औकड़ां विच घिरिया होया सी, उन्हां भी उसदे दिल ते डूंगा असर पाया। इन्हां कारणां करके ओह राज भाग छड्ड के नवेकली जिंदगी गुजारन वास्ते मजबूर हो गया। लॉर्ड डलहौजी ने जिस दलीप सिंह नूं अपनी रख्या विच लिया होया सी, जिस दे राज विच अमन कायम रखण दा ओह ठेकेदार सी, जिस नूं ओह अपना पुत्र आखदा सी, उस बालक महाराजे दा राज खो के ओह खुशी विच फुलिया ना समाया। जो तूने की सो दुश्मन भी नहीं दुश्मन से करता है, गलत था जानते थे तुझको जो हम मेहरबान अपना। 30 मार्च 1849 नूं डलहौजी अपनी जाती चिट्ठी विच लिखदा है, जो कुछ मैं कीता अपनी जिम्मेवारी ते कीता है। हर एक दिन ऐसा नहीं आउंदा जिस दिन हुकूमत दा एक अफसर सरकार अंग्रेजी दी 40 लाख परजा होर वधा देवे ते मुगलां वाला इतिहासक हीरा कोहेनूर अपने शाही ताज विच टिका देवे। यह कुछ मैं कीता है। लुडलो दी राय, इसनूं कहिंदे हन बांह फड़ी दी लाज। वेखो दलीप सिंह दे राज दी केही चंगी रखिया डलहौजी ने कीती है। मिस्टर लुडलो ने बड़े सोहने शब्दां विच इसनूं बयान किया है। दलीप सिंह एक बच्चा सी, उसकी बालक अवस्था 1854 विच पूरी होनी सी। असी अंग्रेज उसके रक्षक बने हुए सां। जदों असी आखिरी वार उहदे मुल्क विच दाखल होए, असां 18 नवंबर 1848 ईस्वी नूं ऐलान किया कि असी बागियां नूं सज़ा देण वास्ते ते सिख दरबार दलीप सिंह दी सरकार दे विरोधियां नूं दबाउण वास्ते दाखल होए हां। पर असां इस इकरार नूं इस तरह पूरा किया। उस दे
सारे मुल्क नूं 6 महीने विच अंग्रेजी राज विच मिला लिया गया। 29 मार्च 1849 नूं पंजाब दे राज दे खत्म होण दा ऐलान कर दिता ते अपने रखिया अधीन बालक नूं पेंशन दे के उसकी सारी जायदाद खो लई। जगत प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलका दी भेटा वास्ते लै लिया। दूजे शब्दां विच असां अपने रखिया अधीन दी रखिया इस तरह कीती कि उसका सारा मुल्क उस तों खो लिया। जे पंजाब नूं अंग्रेजी राज विच मिलाउणा ठीक सी तां ओह पहले सिख युद्ध वेले होना चाहिदा सी। उदों सिखां ने हमला करन विच पहल कीती सी। उदों साडा बालक महाराजे नाल कोई करार नहीं सी, सो जेतू होण दी हैसियत विच उदों असीं ओहदे उत्ते मन मन्नियां शर्तां लाउण दे हकदार सां। दूर दी सोचण वाले सर चार्ल्स नेपियर ने इस भुल नूं ताड़ के इस ते बड़ा इतराज कीता सी, पर एक बार दलीप सिंह दी बादशाही मन लैण ते उसनूं अपनी रखिया विच लै लैण पिछों उसदी प्रजा दे गुनाहां बदले उसनूं सज़ा देना मखौल है। जिथों तक बागियां नूं दबाउण दा सवाल है, असीं सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभा रहे सां। उसदी प्रजा दा कोई अजिहा काम सानूं उसदे विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिंदा। अगे मिस्टर डुडलो एक बड़ी सुंदर मिसाल दिंदा है। जरा ध्यान दो, एक विधवा इस्त्री दे घर विचों कुछ बागी नौकर बाहर निकल के पुलिस ते हमला कर दिंदे हन। पुलिस उन्हां बागियां नूं सज़ा दे दिंदी है ते घर विच दाखल हो के उन्हां बागियां दी किसी किस्म दी गड़बड़ तो उस विधवा दी रखिया दा भार अपने सिर लै लैंदी है। झगड़ा फिर हो पैंदा है ते पुलिस उसनूं दबाउण विच सफल हो जांदी है तां इंस्पैक्टर बड़ी नम्रता नाल उस विधवा नूं सुणा दिंदा है कि उसदा घर ते जागीर जिस विच ओह घर है हुण उस विधवा दे नहीं रहे, सगों उसकी रखिया करन दी फीस वजों पुलिस दे कब्जे विच ही रहणगे ते उस विधवा नूं कब्जा छड्डण उत्ते उसकी आमदनी विचों रुपए विचों 6 आने पेंशन मिलेगी ते विधवा अपने गल वाला हीरियां दा बहुमुल्ला हार चीफ कमिश्नर नूं देवे। जो वरताओ असां अंग्रेज़ां उस बेगुनाह बालक दलीप सिंह नाल कीता कि यह उसकी सच्ची तस्वीर नहीं। पेंशन महाराजा दलीप सिंह दा राज भाग खो के उसनूं घट तो घट 4 लाख ते वध तो वध 5 लाख रुपए सालाना पेंशन ते ओह भी उसकी जिंदगी तक देनी कीती गई। इस दी वंड डलहौजी ने इस तरह की 1849 तो महाराजे दी जात वास्ते 1,20,000 रुपए सालाना ते बाकी रिश्तेदारां अते नौकरां वास्ते 1,80,000 रुपए सालाना, जो 1859 विच 1,50,000 रुपए रह गए। जो मरदे गए उन्हां दी पेंशन जब्त हुंदी गई, मिलने आरंभ होए। नौकर हटाए 31 मार्च 1849 तक दलीप सिंह दे सारे नौकर पेंशन दे के हटा दिते गए। 40 साल तो उपर नौकरी वाले नूं तनख्वाह दा अध, 35 साल दे नौकरी वाले नूं तनख्वाह दा तीजा हिस्सा, 25 साल वाले नूं चौथा हिस्सा, 20 साल वाले नूं पंजवां हिस्सा पेंशन मिली। यह पेंशन उन्हां नूं मिली जिन्हां कोल जागीर जां माफी कोई नहीं सी। 10 साला नौकरी वाले नूं इक्के वार 6 महीने की तनख्वाह, 5 सालां नूं 4 महीने की तनख्वाह ते 1 सालां नूं 1 महीने की तनख्वाह दे के हटा दिता गया। लॉगिन ते दलीप सिंह। डॉक्टर लॉगिन जलंधर तो बुला के महाराजा दलीप सिंह का रक्षक बनाया गया, जां यूं समझो कि दलीप सिंह नूं उसकी कैद विच दिता गया। 6 अप्रैल 1849 नूं लॉगिन ने अपना अहुदा संभालिया। उसकी तनख्वाह 1200 रुपए महीना नियत की गई। लॉगिन ने आउंदियां ही पहला महाराजे के तोशेखाने की पड़ताल शुरू की। महाराजा रणजीत सिंह का तोशेखाना खासकर जवाहरात घर दुनिया विच प्रसिद्ध सी। उस विच अनेका किस्म के हीरे जवाहरात, नीलम, पुखराज, हीरियां जड़ियां तलवारां, जड़ाऊ गहने, सोने चांदी के बर्तन, हाथियां दे सुनहरी होदे, काठियां, कश्मीरी दुशाले, जरी दियां पोशाकां ते होर कई कीमती चीज़ां सन। इन्हां विच्चों बहुत सारियां चीज़ां बाजार विच नीलाम कीतियां गईयां। बहुत सारे चंगे चंगे जवाहरात कोहिनूर हीरे दे नाल वलायत भेज दिते गए ते बाकियां विच्चों बहुत सारे बेचे गए, जिन्हां दे मुल वजों 15 लाख रुपए वसूल होए, जो महाराजा दलीप सिंह दी मालकी सी। लॉगिन नूं दलीप सिंह दा रक्षक किस वास्ते बनाया गया सी, यह ओह चंगी तरह जानदा सी।
लॉर्ड डलहौजी ते हैनरी लारेंस ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ कि ਉਹ बालक दलीप सिंह ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। उधर दलीप सिंह ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ कि तेरा रक्षक ते सब तो चंगा मित्र लॉगिन ही है। लॉगिन अपनी चिट्ठी विच लिखदा है, दलीप सिंह बड़े चंगे सुभाਅ ਦਾ होशियार ते खूबसूरत लड़का है। ਉਹ फारसी चंगी लिख पढ़ सकता है। उसने मैनू अपनी आखिरी कापी दिखाई। उसने अंग्रेजी विच भी कुछ तरक्की की है जो मैनू आस है उसनू लायक बना देवेगी। उस नाल कुछ चिर गल्लां करन पिछों मैं ओह थां वेखण गया जिहड़ी मेरे रहण वास्ते नीयत की गई सी। महाराजे दी रहण वाली थां दे नेड़े ही एक सुंदर बाग विच महल सी जिस दे नाल चिट्टे पत्थर संगमरमर दी बारांदरी दे उदाले फुहारे सन। इहो जिहे शानदार महल विच लॉगिन नूं निवास दिता गया। कुछ दिनों पिछों दलीप सिंह ते लॉगिन दे कमरिਆਂ नूं बारी कढ के मेल दिता गया। लॉगिन हर वेले ते हर थां दलीप सिंह दे नाल रहिंदा। उसने बालक नूं लुभाउणीਆਂ गल्लां ते उचेचे प्यार नाल हद तों वधेरे वसा लिया। ਉਹ 10 अप्रैल नूं अपनी इस्त्री नूं लिखदा है, विचारा छोटा बच्चा दलीप सिंह मेरे कोल बड़ा खुश दसदा है। मैनू आस है असीं एक दूजे नूं पसंद करांगे। ਉਹ बड़ा आग्याकार है। हुण ਉਹ फारसी ते अंग्रेजी पढ़दा है। वेले वेले बाजां नाल शिकार खेडदा है ते बाजां दीआं तस्वीरां बनाउंदा है। महाराजा वलायत बारे गल्लां सुणन दा बहुत शौक रखदा है। हैनरी लारेंस चाहुंदा है कि उसनूं वलायत विच विद्या पढ़ाई जावे। यह लॉगिन दी चातरी सी कि उहने इन्ने थोड़े चिर विच दलीप सिंह नूं खुश कर लिया। सारी दुनिया नालों टुटे होए दलीप नूं भी किसे आसरे दी लोड़ सी। मां दी गोद विचों डिग्गा होया बच्चा प्यार दा भुखा हुंदा है, भावें उसनूं फफे कुटनी ही प्यार करे। ओह गल इत्थे सी। महाराजे दी विद्या। महाराजे दी विद्या बारे लॉगिन फारसी ते अंग्रेजी दा ही जिक्र करदा है। पंजाबी गुरमुखी उसदे आउंदियां ही बंद कर दित्ती गई सी। हाँ, अंग्रेजी पढ़ाउण वास्ते एक होर उस्ताद थॉमस लैम्बर्ट बारलो रख लिया गया सी। लॉगिन आप हर वेले महाराजे दे नाल रहिंदा सी ते उसनूं लाहौरों बाहर लै जाण वास्ते वरगलाउंदा रहिंदा सी। खासकर वलायत दीआं गल्लां ऐसे ढंग नाल सुणाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ जिस नाल ਉਹਦੇ दिल ते चंगा असर पवे ते वेखण दा चाह पैदा होवे। लॉगिन तां लाहौर आउण तो पहिलां ही यह इरादा रखदा सी। 2 अप्रैल नूं ਉਹ लिखदा है, हो सकदा है महाराजा पंजाब विचों बाहर लै जाया जावे। मेरी चाह है वलायत लै जाया जावे। सारियां नालों उचेचा काम सी महाराजे दे दिल विचों अपणिਆਂ दा प्यार कढण दा। सियाणिਆਂ दा कथन है, सिक्ख्या पत्थर पाड़ दिंदी है। बालक दलीप सिंह दे कन्नां विच सदा यह कहानी सुनाई जांदी कि तेरा जो कुछ विगाड़िया है सिक्खां ने विगाड़िया है। उन्हां जाण बुझ के दूजी लड़ाई छेड़ी ते तैनूं इत्थों तक पहुंचाया। तेरा जो कुछ नष्ट किया सिक्खां ने किया। अंग्रेज़ां फिर भी तेरे ते तरस खा के तैनूं पेंशन दे दित्ती है। मुकदी गल उसदे दिल विच यह गल बिठा दित्ती गई कि सिख उसदी जान दे वैरी हन ते अंग्रेज़ सब तो वड्डे हमदर्द। जादू सो जो सिर चढ़ के बोले। यह गल लॉगिन दी सिक्ख्या ने सच कर दिखाई। ਉਹ 29 अप्रैल 1849 ਦੀ चिट्ठी विच लिखदा है, दलीप सिंह ने बड़े दुख नाल मैनू दस्सिया कि उसनूं सिखां ते भरोसा नहीं रहा। मेरे नाल होए बिना ਉਹ बाहर सैर वास्ते भी नहीं जांदा। इसनूं कहंदे हन राजनीति। अकल खो दी थी जो ए नासिक जुनूने इश्क ने, आशना समझा किए एक उम्र बेगाने को हम। पिछे लिखिया गया है कि महाराजे दी पंजाबी ते धार्मिक विद्या बंद कर दित्ती गई। जिथे ਉਹ अगे रोज श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ, गुर कीर्तन, शब्द दी कथा ते गुर इतिहास सुनदा सी, हुण उस दी थां ईसाई मत दीआं कहाणियां ते अंजील दीआं आयतां ने लै लई। लॉगिन महाराजे नूं अंग्रेजी लिखनी सिखाउंदा है तां की लिखाउंदा है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड दे शुड डू अनटू यू। जैसा वरताओ दूजियां पासों लोड़दे हो ओहो जिहा उन्हां नाल करो। फिर इस दा अर्थ समझाउंदा ते महाराजे नूं दसदा कि अजिहियां चंगियां सिक्ख्यावां अंजील विच हज़रत ईसा ने दित्तियां हन। भाई गुरदास जी दा कथन, ज्यों कर निर्मल आरसी जग वेखण वाला, जेहा मूँह कर भालीए ते वेहा विखाला।
महाराजे दे दिल विचों कढ के अंजील दा सिद्धांत जैसा लोड़ो तैसा वरतो बिठाया जांदा। 6 मई 1849 की चिट्ठी विच लॉगिन आप लिखदा है, मेरे कोलों अंग्रेजी सबक लिखण दा दलीप सिंह नूं बड़ा चाह है। मैं उसनूं एक सिद्धांत लिखण वास्ते ते उल्था करन वास्ते दिता। जैसा वरताओ दूजियां पासों लोड़दे हो ओहो जिहा उन्हां नाल करो। मेरा इरादा है पर अजे मैं उहदे हत्थां विच अंजील दे नहीं सकदा। मैं चाहुंदा हां कि ओह इन्हां असूलां उत्ते अमल करे, अपने ज्ञान नूं पक्का करे। मैं अपणियां कम्मां जिन्हां दे भार हेठ मैं दबिया होया हां तो वेला हो के उसनूं वधेरे चिर वेखण दी चाह रखदा हां। ओह मेरे नाल वधेरा खुलासा बेतकल्लफ हुंदा जांदा है ते मेरे उपर भरोसा करदा है। जिथे दलीप सिंह नूं पंजाब तो दूर करन दा पक पकाया होया सी, उत्थे पंजाब दे सिखां ते सिੱਖੀ तो दूर करन दे यतन भी आरंभ दिते गए सन। उपरले सारे काम इस गल नूं मुख रख के हो रहे सन। सो अज असी यह किताब पन्ना नंबर 60 तक ही पढ़ांगे। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।